नमस्कार मित्रों। भारत में वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का महिलाओं द्वारा निरंतर निजी स्वार्थ के कारण दुरुपयोग ही नहीं किया जा रहा, उसे पुरुषों के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि इससे स्वयं भी मी लॉर्ड यानी जज लोग भी बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं। अभी हाल का ही एक मामला है। एक व्यक्ति पीयूष गाखर को 25 अक्टूबर 2006 को हरियाणा सिविल सेवा के अंतर्गत जज के रूप में हरियाणा में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने बैच की ही एक महिला जज गोमती मनोचा से विवाह किया था, जो दिल्ली न्यायिक सेवा में भी जज हैं। घरेलू विवाद और झगड़े के कारण उनकी पत्नी ने उनके विरुद्ध 25 अक्टूबर 2009 को शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच एक दूसरे जज महोदय को दी गई। पहले तो उन्होंने दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया और जब समझौता नहीं हो पाया तो उन्होंने जज गाखर को जज की नौकरी के लिए अनुपयुक्त बताते हुए अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में पत्नी की शिकायत की जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि गाखर का आचरण न्यायिक अधिकारी के लायक नहीं था। इस आधार पर हरियाणा सरकार की समिति ने जज पीयूष गाखर को 8 जनवरी 2010 को नौकरी से निकाल दिया। बर्खास्त होने के बाद पीयूष गाखर ने हाईकोर्ट में उनको गलत तरीके से बर्खास्त किए जाने के विरुद्ध याचिका लगाई। मुख्य न्यायाधीश सीलू नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 17 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जज पीयूष गाखर की नौकरी से बर्खास्तगी अनुचित थी। कोर्ट ने पाया कि गाखर के सर्विस रिकॉर्ड की गोपनीयता रिपोर्ट में उनके कार्यों का आकलन करने वाले वरिष्ठ नियंत्रक जजों ने उन्हें लगातार अच्छी रेटिंग दी थी। कोर्ट ने बर्खास्तगी के तरीके पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पाया कि संबंधित समिति ने अपनी कार्रवाई में दर्ज किया है कि उन्होंने प्रशासनिक न्यायाधीश की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसने पत्नी की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दी थी। इससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को कभी भी कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया। उसे शिकायत की प्रति या उसके पूर्व पत्नी का रजिस्ट्रार जनरल द्वारा रिकॉर्ड किया गया बयान भी नहीं दिया गया। उसे रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में बुलाया गया था और तुरंत वहीं पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया था। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बर्खास्तगी मात्र पत्नी की शिकायत पर की गई थी, जो गलत है। कोर्ट ने आगे कहा कि उपरोक्त तथ्यों और चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता की नौकरी में पुनः बहाली के आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसमें सेवा की निरंतरता, पिछले वेतन और वरिष्ठता देना भी शामिल है। अब देखिए कितने साल तक वो बेचारा पत्नी की रिपोर्ट के कारण झूठे रिपोर्ट के कारण नौकरी से बाहर रहा। इस तरह के झूठे मुकदमों के कारण ही बहुत से पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी कर रहे लड़के भी अब विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि वह लिव इन में भी नहीं रहना चाह रहे हैं। दर्शकों की इस संबंध में क्या राय है, मुझे अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।